हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग। आज हम लोग बेसिक कंसेप्ट का लास्ट लेक्चर नंबर 14 पढ़ेंगे। और आज के टॉपिक में बहुत छोटा छोटा टॉपिक है जो बार बार बच्चों को परेशान करता है। लिमिटिंग रिएजेंट क्या है, लिमिटिंग रिएक्टेंट क्या है, स्टोइकियोमेट्री क्या है। ये दो पॉइंट्स पे हम लोग ज़्यादा चर्चा करने वाले हैं। ये दोनों न्यूमेरिकल टॉपिक्स है। एनसीईआरटी में एक दो क्वेश्चंस दिए हुए हैं और आगे के लिए भी दिमाग में रहे इसको पढ़ना हमको जरूरी है। आइए देखते हैं लिमिटिंग रिएक्टेंट या लिमिटिंग रिएजेंट क्या है। सबसे पहले तो थोड़ा सा मैं इसका डिफिनेशन लिखूंगा। इसमें इन ए केमिकल रिएक्शन the reactant which is present in less amount is called लिमिटिंग रिएक्टेंट या लिमिटिंग रिएजेंट भी कहते हैं इसको। ठीक है, मतलब कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में, किसी भी केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट की रिएक्टेंट में 1 2 3 भी है, तो जिस रिएक्टेंट की अमाउंट कम है उसी को हम लोग लिमिटिंग रिएजेंट या लिमिटिंग रिएक्टेंट कहते हैं। लिमिट का समझते भी आप लोग, लिमिटिंग समझ रहे हो, जहां पे एक बैरियर लगा दिया गया, मतलब अब ये कम है, अब इससे आगे नहीं बढ़ सकता, लार्जर अमाउंट में नहीं है, एक स्मॉल अमाउंट में प्रेजेंट है, तो उसको कहेंगे लिमिटिंग रिएजेंट। हो गया। अब इस पे हम लोगों को एक बात समझना है कि ये कैसे हम लोग इसको समझेंगे कि ये अमाउंट लिमिटिंग रिएजेंट में है। तो ये तभी आप समझोगे जब किसी रिएक्शन में, मतलब क्वेश्चंस में उसकी अमाउंट गिवन होगी। मतलब मान लो कि हम यहाँ पे CH4 को जलाते हैं, CH4 प्लस O2 बनाएगा क्या, CO2 प्लस वाटर, बैलेंस कर लीजिए, तो 2 मोल यहाँ लगा लीजिएगा, 2 हो गया, जला दिए। अब यहाँ पे इसको देखने के बाद से आपको ये नहीं पता चलेगा कि ये जो है कौन से इसमें लिमिटिंग है, क्योंकि यहाँ तो रिएक्टेंट का जो पार्ट है और प्रोडक्ट का पार्ट है बराबर होता है, और यहाँ पे जितना ये रिएक्शन में एक रेशियो होता है, फिक्स्ड रेशियो, जो आप लोग पढ़े हो लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में, कि जो रेशियो इन दोनों का होना चाहिए वो किसी भी लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, ठीक है, किसी भी दशा में ये बराबर होगा, ये अनुपात बिल्कुल बराबर होगा, कभी नहीं ये टूट सकता है। या लास्ट वाला लॉ पढ़े थे है ना, गेलुसाक लॉ, तो वो कभी भी बराबर होगा, इनका रेशियो कभी अधिक और कम नहीं हो सकता है। यहां पे मैं पहले ये देखता हूं कि क्या क्या है। इनका CH4 का वेट कितना हो गया, 16 ग्राम, इसका कितना हो गया 32 ग्राम, इसका कितना हो गया 44 ग्राम, इसका कितना हो गया 18 दूना 36 ग्राम। तो ये एक बता रहा है कि इसी रेशियो में होना चाहिए, मतलब कि ये 16 है तो ये 32 ग्राम मिलेगा, तब ये 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा, तब भी 36 ग्राम वाटर निकलेगा। इनमें से किसी की मात्रा अगर कम और अधिक होती है, किसी की मात्रा अगर बढ़ गया या घट गया, तो ये प्रोडक्ट नहीं बनेगा, ना ही ये रिएक्शन होगा। क्लियर? अगर होगा भी तो प्राकृतिक उसको स्वतः उसी रेशियो में बनाएगा। अब इसमें थोड़ा सा मैं दिखाता हूं आपको, आप कहोगे कि कैसे होता है ऐसा, थोड़ा सा दिमाग नहीं का। 8 ग्राम लिया, ठीक है, और ये हमने ले लिया इसको, ये 10 ग्राम ले लिया हम, ठीक है, ये 8 ग्राम लिए हम, ये 10 ग्राम लिए, तब ये आपको CO2 पूछा जाए कितना CO2 निकलेगा। और ये आपको 2 क्वेश्चन यहां बनता है, 2 क्वेश्चन मतलब यहां पर है, एक क्वेश्चन आता है कि विच इज लिमिटिंग रिएजेंट, मतलब कौन इसमें लिमिटिंग रिएजेंट है, ये लिमिटिंग रिएक्टेंट है। सेकंड में आपसे क्वेश्चन ये पूछेगा कि हाउ मेनी ग्राम
ऑफ CO2 इज फॉर्म्ड। CO2 का कितना अमाउंट इसमें बनेगा। तो क्वेश्चन हुआ, सबसे पहले हम लोगों को ये निकालना होगा कि इतना पे अगर ये 32 ग्राम है तो 8 पे कितना ग्राम ऑक्सीजन चाहिए। और जैसे हम ये निकालेंगे तुरंत हमको पता चल जाएगा कि कौन लिमिटिंग रिएजेंट है। आइए दिखाते हैं, इसका आंसर क्लियर करेंगे। यहाँ पे चूंकि यहाँ पे देखिएगा 16 ग्राम अगर आप CH4 लेते हो तो उस समय 32 ग्राम आपको ऑक्सीजन चाहिए होता है रिएक्शन करने के लिए। उससे कम होगा तो रिएक्शन नहीं करेगा। तो 8 ग्राम अगर हम ले रहे हैं तो 10 ग्राम चाहिए कि कम चाहिए कि अधिक चाहिए, आइए चेक करते हैं। तो अगर हम 8 ग्राम अगर हम CH4 लेते हैं तो हमें कितना ग्राम ऑक्सीजन चाहिए, 32/16 गुने 8, 8 गुना 16 और यहाँ 2 से घटाएंगे तो ये 16 हो गया ना। यानी कि हमको 16 ग्राम ऑक्सीजन चाहिए और मेरे पास दिया हुआ ऑक्सीजन कितना है, 10 ग्राम है। तो कितना ग्राम घट गया, ये 6 ग्राम घट गया। तो यहाँ पे लिमिटिंग रिएजेंट में कौन हुआ, ऑक्सीजन हुआ। ऑक्सीजन यहाँ पे लिमिटिंग रिएजेंट में आ गया क्योंकि ये घट गया ना, 16 था 10 दिया हुआ है। तो कितना घट गया ये भी चेक करेंगे, हाउ मेनी घट गया। तो यहाँ पे इसका लिखेंगे, यहाँ पे हाउ मच लिख सकते हैं। हाउ मच कितना घटा, 16 माइनस 10, यानी इसको सॉल्व करेंगे तो 6 ग्राम जो है, 6 ग्राम ऑक्सीजन यहाँ पे कम हो गया। 6 ग्राम ऑक्सीजन यहाँ पे लिमिटिंग में चल गया। तो जिसकी अमाउंट कम होगी, जिसका अमाउंट यहाँ लेस रहेगा, वही आपका लिमिटिंग रिएजेंट कहलाएगा। क्लियर हुआ बात। लिमिटिंग रिएजेंट क्या है। अब आपको बनाना है कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट किससे। तो कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट किससे निकालोगे, क्या 8 ग्राम से निकालोगे, क्या 10 ग्राम से निकालोगे, किससे निकालोगे, सोचो पहले किससे निकालोगे तुम। तो यहाँ पे मैं एक चीज बताऊं, तुम लोग एक एग्जांपल से समझाते हैं। मान लो कि ये कागज के टुकड़ा लेते हैं और उसमें हम माचिस की तिल्ली से उसको आग पर लगा देते हैं, उसको जलाते हैं। कागज के टुकड़े को जलाते हैं और जलने के तुरंत बाद, है ना, उसको हम एक बोयाम, बड़ा सा बोयाम है, माने शीशा के एक बहुत बड़ा सा पात्र है, और चूंकि हमें दिख है शीशा का बहुत बड़ा सा पात्र है, उसमें कागज के टुकड़े को डालेंगे जलते हुए और ऊपर से ढक्कन से उसको, कवर से उसको ढक्कन लगा देंगे, कस देंगे, यानी कि एयर टाइट कर देंगे। एयर उसमें से, बाहर से एयर अंदर ना जाए, अंदर से एयर बाहर ना आए। तो इस कंडीशन में क्या होगा, थोड़ा सोचिए। क्या वो जो कागज है जलेगा, पूरा जलेगा कि बुझ जाएगा। बहुतों का आंसर होगा सर जलेगा, और बहुतों का आंसर होगा नहीं जलेगा। सही क्या आंसर है, बिल्कुल नहीं जलेगा, बुझ जाएगा। और ये तुरंत नहीं बुझेगा, इस पूरे बड़े से जो पात्र है शीशा का, उसमें जितना देर तक ऑक्सीजन है उतना देर वो कागज के टुकड़ा जलेगा, और जैसे ही ऑक्सीजन खत्म होगा कागज के टुकड़ा बुझ जाएगा। तो जो लिमिटिंग रिएजेंट था वो वहां पे कम था। कौन कम था, ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन लिमिटिंग रिएजेंट हो गया। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो बना वो बचा हुआ कागज का तो नहीं बना ना, जितना जला है उतने ना कागज का कार्बन डाइऑक्साइड कन्वर्ट किए। तो जो लिमिटिंग रिएजेंट है उसका पूरा मास कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया, लेकिन जो बच गया उसका तो नहीं कन्वर्ट हुआ ना। यानी कि जो लिमिटिंग रिएजेंट है ये टोटली भाग CO2 में कन्वर्ट है, लेकिन जो यहां पे बचा हुआ है ये तो कैसे कन्वर्ट करोगे तुम CO2 में, वो तो नहीं कन्वर्ट होगा। तो यानी कि जो लिमिटिंग रिएजेंट होगा उसी से प्रोडक्ट बनते हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा, पहले प्रोडक्ट उसी से बनेंगे जो लिमिटिंग रिएजेंट में होंगे। तो यहां लिमिटिंग रिएजेंट में कौन है, ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन से निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, चूंकि फिर वही कंडीशन लगाएंगे यहां पे, चूंकि 32 ग्राम ऑक्सीजन प्रोड्यूस 44 ग्राम CO2, इसलिए कितना ऑक्सीजन है, 10 ग्राम है। 10 ग्राम अगर हम ऑक्सीजन लेंगे तो CO2 कितना प्रोड्यूस होगा, 44/32 × 10, यानी कितना आ गया, इसको सॉल्व कर लेंगे आप लोग।
इसको हम लोग 4 से सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे 4 8 32, यानी कि 110/8 हो जाएगा। यानी कि इसको कटाओगे तो 8 एकम 8, 8 3 11, 0 30 हो गया यहाँ पे। तो कितना हो गया, 8 तरीके 24, 8 चौके 32, 8 तरीके 24, 24 हो गया तो 6 बच गया है ना। 7 8 56 और 8 25 40, 13.75 ग्राम CO2, ये इसका आंसर आया। 13.75 ग्राम CO2। आई बस समझ में कैसे बना है, समझ में तो आ ही जाना चाहिए। चलिए आप अगर कहोगे तो एक क्वेश्चन और हम लोग देखते हैं इसमें, ठीक है। एक क्वेश्चन हम लोग और देखते हैं इसमें, लिमिटिंग रिएजेंट में। सेकंड क्वेश्चन मैं आप लोगों को दिखाता हूं। मान लो कि मैग्नीशियम को हम लेते हैं, यहाँ पे जलाते हैं, मैग्नीशियम को हमने जलाया, क्या बनाएगा, ये बनाएगा मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। बैलेंस कीजिए तो 2 मोल यहाँ लेना होगा, ठीक है, और ये 2 मोल लेना होगा। अब यहाँ पे अगर क्वेश्चन ये हो कि 0.5 ग्राम आपको दिया हो, ये मतलब यहाँ पे गिवन ऊपर लिखते हैं, गिवन 0.5 ग्राम ऑक्सीजन, ठीक है, 0.5 ग्राम ऑक्सीजन दिया गया है। और मैग्नीशियम आपको यहां दिया गया है, इसमें 1 ग्राम मैग्नीशियम दिया गया है। कितना ग्राम दिया गया है, ये 1.0 ग्राम मैग्नीशियम दिया गया है, ये गिवन में है। तो पूछता है इनमें से कि कौन लिमिटिंग रिएजेंट में है। फिर वही क्वेश्चन है कि विच इज लिमिटिंग रिएजेंट, और फिर वही क्वेश्चन है कि मैग्नीशियम का अमाउंट कितना बचेगा, है ना। हाउ मेनी ग्राम MgO इज फॉर्म्ड। तो इसको क्या करेंगे, सबसे पहले हम एक काम करेंगे कि इसका रियल अमाउंट निकालेंगे हम। तो मैग्नीशियम का वेट कितना होता है, 24 होता है ना, 24 टू जा कितना होगा, 48 ग्राम मैग्नीशियम है। ऑक्सीजन कितना है, 32 ग्राम ऑक्सीजन है। यहां पे देखिए कितना हो जाएगा, 2 × 24 प्लस 16, यानी कि यहां पे कितना आएगा बाबू आपका, 2 × 6 4 10 के 0 1 2 1 3 1 4 40 आ रहा। तो यानी कि यहाँ पे 80 आएगा टोटल। चलिए ये 80 आ गया। तो हमको अब क्वेश्चन करना है, पहले तो सबसे पहले लिमिटिंग रिएजेंट जानने के लिए हम लोग निकालेंगे। चूंकि आंसर यहां लिखते हैं, चूंकि 48 ग्राम अगर हम मैग्नीशियम लेते हैं तो हमें 32 ग्राम ऑक्सीजन चाहिए ना। तो इसलिए कितना ग्राम पे, अगर 1 ग्राम मैग्नीशियम दिया हुआ है तो 32 डिवाइड बाई 48 इंटू 1, कितना ग्राम ऑक्सीजन चाहिए आपको, यानी कि कितना होगा, 8 चौका 32 और 8 छक 48, है ना होगा। तो देखिए अब आपको यहाँ पे 4 दूध से और कटा दीजिए इसको, तो 2 दूने 4 2 3 6, यानी कि 3 से कटाएगा 0 पॉइंट कितना जाएगा, 3 36 18 हो गया, फिर 36 18 0.666, इतना ग्राम हमें ऑक्सीजन चाहिए। लेकिन दिया कितना गया, 0.5 ग्राम। तो ये तो बढ़ गया ना, हमको तो ये कम दिया गया है, इसको ज्यादा है। तो यानी कि ये मात्रा ज्यादा चाहिए और ये कौन दिया, लिमिटिंग रिएजेंट में हो गया। तो यहाँ पे आपका लिमिटिंग रिएजेंट में कौन गया इस बार, ऑक्सीजन। कितना गया, हाउ मच, कितना गया, 0.667 कर दें, 0.667 माइनस 0.5। चलिए घटाइए इसको, तो कितना हो गया, 7 5 6 में से 5 गया 1 7 6 और 1 0.167। इसका अमाउंट कम है, इतना और अधिक रहेगा तब बराबर होगा। लिमिटिंग समझ में आ गया। अब आपको मैग्नीशियम ऑक्साइड का निकालना है, तो आइए यहाँ पे निकालते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड को। क्या होगा, चूंकि अब लिमिटिंग रिएजेंट से तो निकालना पड़ेगा ना, चूंकि 32 ग्राम अगर ऑक्सीजन है तो 80 ग्राम आपको MgO चाहिए, इसलिए कितना पर
0.5 ग्राम पे कितना होगा 80 डिवाइड बाई 32 इंटू 0.5 सॉल्व कर लेंगे, आपका जो आएगा वो आंसर होगा। आइए बढ़ते हैं। लिमिटिंग रिएजेंट यहाँ खत्म होता है और अब देखना हम लोगों को यहाँ पे स्टोइकियोमेट्री। आइए थोड़ा सा जानते हैं, एक और टॉपिक है आप लोगों को बड़ी परेशान करता है ये स्टोइकियोमेट्री। तो ये टॉपिक है आपका स्टोइकियोमेट्री। ठीक है, स्टोइकियोमेट्री क्या है आइए जानते हैं। ये भी एक रिएक्शन में जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का अमाउंट है ये बराबर भाग में रखना चाहता है हमेशा। ये नहीं चाहता है कि रिएक्टेंट या प्रोडक्ट की मात्रा कम और अधिक हो, यानी कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करता है, सीधी सी बात है। तो क्या कहता है ये देखते हैं। कहता है कि इट इज कैलकुलेशन इन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, कैलकुलेशन इन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट in a chemical reaction, in a chemical reaction, reactant and product in a chemical reaction। ठीक है, मतलब कहता है कि it is a calculation, it is calculation in reactant and product in a chemical reaction। ये जो है पूरे एक केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का कैलकुलेशन करता है, सिंपल सी बात है। तो एक और बात समझ लीजिए, कहता है स्टोइकियोमेट्री इज फाउंड ऑन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ये बात मैंने बताया था पहले कि ये जो स्टोइकियोमेट्री है ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करता है, इसके द्वारा कैलकुलेट करते हैं, प्राप्त करते हैं। यानी कि सीधी सी बात है कि मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट, यानी कि रिएक्टेंट का मास और प्रोडक्ट का मास बराबर होगा अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है, तो यहां दोनों का ये जो है बराबर होगा। ठीक है, तो ये तो मतलब स्टोइकियोमेट्री का कहना है। स्टोइकियोमेट्री एक और चीज को बताता है, कभी भी किसी भी एक सिंगल कंपाउंड में, रिएक्शन का बात कर रहा हूं, ये रिएक्शन का बात हो गया, अगर मैं सिंगल कंपाउंड्स की बात करूं तो कभी भी एक कंपाउंड्स में उनके आयंस की संख्या कभी भी अलग नहीं होगा, डिफर नहीं होने देता है। मतलब अगर डिफर हो गया तो वहां स्टोइकियोमेट्री नहीं है, यानी कि डिफर नहीं होने चाहिए किसी भी कंपाउंड्स में। उनके कटायन और एनायन की संख्या हमेशा इक्वल होनी चाहिए और उसे भी हम लोग स्टोइकियोमेट्री कहते हैं ना, सब्सटेंस का स्टोइकियोमेट्री कहते हैं। मास ऑफ रिएक्टेंट मास ऑफ प्रोडक्ट को कैलकुलेट करेगा, उसको हम लोग क्या कहेंगे, स्टोइकियोमेट्री कहेंगे। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को एक एग्जांपल लेता हूं। जैसे मान लीजिए कि आपको यहाँ पे HCl को मैंगनीज ऑक्साइड है ना, मैंगनीज ऑक्साइड MnO2 मैंगनीज ऑक्साइड HCl प्लस MnO2 को रिएक्शन कराते हैं तो बनता है MnCl2 प्लस H2O प्लस Cl2। ठीक है, बैलेंस करते हैं यहाँ पे तो 2 और 2 4, तो 4 मोल लेते हैं, इसको 2 मोल कर देंगे तो 2 दूनी 4 हो गया, हाइड्रोजन 4 हो गया, मैंगनीज 2, क्लोरीन 2, 2 4 बैलेंस्ड है। अब यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन देता है, यहाँ पे गिवन ये क्वेश्चन देता है आपको
कि MnO2 जो है ये 5.0 ग्राम है, तो कैलकुलेट करना आपको ये HCl की मात्रा। इसमें स्टोइकियोमेट्री में यही होता है। लिमिटिंग रिएजेंट में दोनों दे देगा, दोनों रिएक्टेंट का अमाउंट देगा, एक का लिमिटिंग रिएजेंट पूछेगा। स्टोइकियोमेट्री में ऐसा नहीं होता है। स्टोइकियोमेट्री में दोनों में अंतर समझिए पहले इस बात को। स्टोइकियोमेट्री में कोई एक देगा और इसमें आपको रिएक्टेंट भी पूछ सकता है, प्रोडक्ट भी पूछ सकता है। ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ रिएक्टेंट पूछे। मैं यहाँ पे 5 ग्राम माइनस ऑक्साइड दिया, आपको HCl पूछ रहा है यहाँ पे। आप ये भी हो सकता है यहाँ पे आपका वाटर का भी अमाउंट पूछ दे, कितना ग्राम वाटर निकल रहा है ये भी पूछ सकता है, कितना ग्राम कोल्ड गैस निकल रहा है ये पूछ सकता है। तो यहाँ पे रिएक्टेंट में ये भी दे सकता है, ये भी दे सकता है। कोई एक देगा और उससे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के दोनों में से किसी का मास पूछने में पूछ सकता है। लेकिन आपका पहले जो पढ़े आप लिमिटिंग रिएजेंट, उसमें दोनों देता है, रिएक्टेंट के जितने भी सबस्टांस होंगे सब देगा, 2 है 3 है सब देगा, और कोई एक उसमें से कम पड़ जाएगा तो लिमिटिंग रिएजेंट में चला जाएगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, यहाँ पे सबसे पहले हम लोगों को इसका पूरा मास कैलकुलेट करना होगा, मतलब मोलिकुलर मास सबका कैलकुलेट करके रखना पड़ेगा। तो इस रिएक्शन में यहाँ पे देखते हैं 4 गुने 36.5 है, यहाँ पे 55 होता है। मैंगनीज का एटॉमिक मास 55 होता है, 55 प्लस 32, ठीक है। इसका जरूरत नहीं है, छोड़ देंगे, जरूरत नहीं है तो लेने की जरूरत नहीं है, आप इसको छोड़ दो। 18 में 36, यहाँ पे 71 होगा, 35.5 गुणे 2 71। चलिए इसको कैलकुलेट कर लेंगे, कितना आया 4 से गुना कीजिए, 5 में 02, 6 चौका 24 और 2 26 के 6, और ये बच गया 2 4 3 12 2 14, यानी कि 146.0 आ गया, राइट। इसको जोड़िए, इसको आप जोड़ोगे तो कितना आएगा 5 2 7 5 3 8 87। चलिए तो अब इसको हम लोगों को कैलकुलेट करना है। चलिए यहाँ पे कर लेते हैं, हो जाएगा आसानी से। तो इनमें से हमें ये कैलकुलेट करना है, चूंकि 87 ग्राम अगर हम MnO2 ले रहे हैं तो HCl कितना चाहिए, कितना हो, यहाँ प्रेजेंट है 146, इसलिए 5 ग्राम पे कितना होगा, बन जाएगा ना। चलिए एक बनाकर दिखाते हैं आप लोगों को। चूंकि 87 ग्राम यहाँ पे MnO2 हम ले रहे हैं तो HCl कितना आ रहा है 146 ग्राम HCl, मतलब रिक्वायर्ड है यहाँ पे, ठीक है। तो इसलिए कितना पर पूछ रहा, 5 ग्राम पे पूछ रहा है ना, तो कितना हो जाएगा 146 डिवाइड बाई 87 इंटू 5, जो आएगा HCl का अमाउंट होगा। कैलकुलेट कर लेंगे आप लोग। इसी प्रकार आप वाटर का निकालोगे तो चूंकि 87 ग्राम हम अगर MnO2 लेते हैं तो वाटर कितना है 36 ग्राम हमें वाटर चाहिए, रिक्वायर्ड है इतना। तो फिर हमें 5 ग्राम अगर हम MnO2 लेते हैं तो कितना चाहिए 36 डिवाइड बाई 87 इंटू 5, इसको आप सॉल्व कर लोगे तो वाटर का अमाउंट निकल जाएगा। कोल्ड ड्रिल में चलेंगे फिर तो वही बात फिर होगा, चूंकि एक ही अमाउंट इसमें दिया ही है 5 ग्राम किसका, मैंगनीज डाइऑक्साइड का, तो उसी के अमाउंट बार बार यूज करना आपको, ठीक है। 87 ग्राम MnO2 और यहाँ पे आपको क्या पूछ रहा है कोल्ड ड्रिंक गैस, तो 71 ग्राम Cl2 इज फॉर्म। अगर हम 87 ले रहे हैं तो Cl2 कितना बन रहा है 71 बन रहा है, तो 5 ग्राम पे कितना बनेगा, तो 5 ग्राम MnO2 लेंगे तो 71 डिवाइड बाई 87 इंटू 5, सब हो जाएगा। इस तरह से आज के लेक्चर में आप लोगों को मैंने 2 टॉपिक को क्लियर किया, लिमिटिंग रिएजेंट और स्टोइकियोमेट्री, और ये दोनों टॉपिक न्यूमेरिकल में परेशान करता है और इसीलिए मैंने ज़्यादा न्यूमेरिकल सॉल्व किया। ये क्वेश्चन मैंने जो बताया है ये एनसीईआरटी का भी क्वेश्चन है ना, एनसीईआरटी का लास्ट क्वेश्चन आप उठाओगे तो वो है, लेकिन उसमें सिर्फ आपको ये दिया हुआ यही पूछ रहा है ना, मैंने फर्स्ट आंसर दिए काम करता हूँ, हम इसमें और लिए। ऐसा कोई नहीं है कि क्वेश्चन देगा कभी हम लोग उसको समझाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। क्वेश्चन कोई भी क्रिएट कर सकते हैं, आप भी क्रिएट कर सकते हैं, एक देता है 4 निकालो, प्रैक्टिस करना है ना। चलिए इस पे क्वेश्चन बनाते रहिए, आपका ये चैप्टर खत्म होता है, लेकिन यहाँ पे मूल कंसेप्ट बेसिक कंसेप्ट जो है ये कंप्लीट एक चैप्टर खत्म होता है
और ये IIT और JEE लेवल तक का पूरा खत्म होता है। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोग इस पे सारा क्वेश्चन बनाओगे, NCERT का क्वेश्चन करो, जो प्रॉब्लम अगर होता है कमेंट बॉक्स में डालो NCERT के क्वेश्चन। तो अगर प्रॉब्लम ज़्यादा मेरे पास आएगा तो एक लेक्चर में NCERT के क्वेश्चन भी डाल दूंगा, इसमें आप लोग देख लोगे, ठीक है। नहीं तो नेक्स्ट चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे, मजेदार चैप्टर है एटॉमिक स्ट्रक्चर, बहुत कंसेप्चुअल चैप्टर है, ठीक है। ओके, फिर मिलते हैं, थैंक्स, दैट्स ऑल।